हम तो कह रहे हैं फिर भी परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए अच्छा, बहुत हो गया। परिवर्तन होना चाहिए ना। इन्हीं से पूछ लो कि कौन प्रधानमंत्री भारत का बनाना चाह रहे हैं। हम आपको बनाना चाहते हैं। मैं नहीं बन सकती। पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते आप। परिवर्तन तो आप मांग रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, तो आपसे बोल रहे हैं ना परिवर्तन। आप बताइए ना कि परिवर्तन में किसको लाना चाह रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे को ला दो, बना दो, मैं तो बन जाऊंगी प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो मुझे तो ये वोटिंग सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। अब तुम्हें तो किसी पे नहीं, तुम्हें तो हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है नहीं है, तुम अपने आप पे। योगी जी ना इनका रद्द करें पहले जो पहचान पत्र है ना, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है, डालने ही नहीं जानते। शर्मा जी है, शर्मा जी इनका रद्द करें, इनका रद्द करें। मेरा आई कार्ड देखो, रद्द करवाओ। मैं क्या रद्द करवाऊं? जब आपके SIR वाले आएंगे तो रद्द खुद ब खुद बोल नहीं, देना। लो करवाओ, करवा ले चाचा। तो भैया ये ना मेरा। उनको परिवर्तन चाहिए था तो पाकिस्तान चले जाना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में परिवर्तन मिलेगा उनको यहाँ हिंदुस्तान में परिवर्तन उनको नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में वही रह सकता है जो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान के देश के हित के लिए सोचेगा, वो ही रहेगा। योगी जी जब से आया बताइए दंगे कहाँ हुए? इससे पहले कितना दंगा होता था? तो सबको एक किया योगी जी ने, कोई दंगा नहीं हुआ है। मोदी आफ्टर द योगी, बस मोदी के बाद योगी है। यस। कहाँ से? मोहाली से। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिला मेरठ, राहुल खान। राहुल खान जी। राहुल खान है आपका नाम। जी। कैसा काम कर रहे जिला हैं? मेरठ से तहसील मोहना। हाँ, हमारे मोहल्ले में लड़की मारी गई बिल्डो चक्कर में। हाँ। आप बताओ बिल्डो चक्कर में क्यों बिल्डो कुछ चला जाए स्ट्रीट पर? अवैध होगा कहीं पे भी बिल्डोजर चलेगा। बिल्डोजर से आपत्ति? दिल्ली के अंदर कुछ चल जाए। अवैध कहीं पे भी हो, मेरा घर हो, आपका हो, अवैध पे चलेगा बिल्डोजर। इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं। हाँ। और किस पे चल रहा है? और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम संविधान का तो एकदम कुचला जा रहा है। संविधान तो कोई मान नहीं रहा। हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। आज की सरकार ये है कि मेरे पेट में दर्द है तो मेरे कान में ऐसे 2 बूंद डाली जाती है कि कान का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं पेट का दर्द भूल जाता हूँ। ये हाल हो रहा है। इधर का ध्यान उधर भटकाना है, ये चल रहा है। पहले नहीं चलता था ये सब? पहले सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी पहले की। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं फिर भी परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए अच्छा, बहुत हो गया। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए ना। इन्हीं से पूछ लो कि कौन प्रधानमंत्री भारत का बनाना चाह रहे हैं। हम आपको बनाना चाहते हैं। मैं नहीं बन सकती। पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते आप। पर्सनली नहीं कर सकते आप। पूछ भी तो नहीं पर्सनली नहीं आप कर सकते। मुझे वो भी महिला है, तमाम जितने भी लोग हैं सबके बीच में खड़े। परिवर्तन तो आप मांग रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, तो आपसे बोल रहे हैं ना परिवर्तन। आप बताइए ना कि परिवर्तन में किसको लाना चाह रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे को ला दो, बना दो, मैं तो बन जाऊंगी प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो मुझे तो ये वोटिंग सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। अब तुम्हें तो किसी पे नहीं, तुम्हें तो हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है नहीं है, तुम अपने आप पे हैं? तुम्हें हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं है, तुम्हें सिस्टम पे नहीं भरोसा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी अगर वोट डालने नहीं जाएगा तो सत्ता जो है पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। योगी जी ना इनका रद्द करें पहले जो पहचान पत्र है ना, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है, डालने ही नहीं जानते। शर्मा जी है, शर्मा जी इनका रद्द करें, इनका रद्द करें। मेरा आई कार्ड देखो, रद्द करवाओ। मैं क्या रद्द करवाऊं? जब आपके SIR वाले आएंगे तो रद्द खुद ब खुद बोल नहीं, देना। मैं लो करवाओ, करवा ले चाचा। तो भैया ये ना मेरा। ये जो है इसे रद्द करवाओ। इसे मैं क्या रद्द करवाऊंगी? आप SIR आपकी बात को वो मानेंगे। आपकी बात वो भी मानेंगे कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए आपको। परिवर्तन हाँ तो चाहिए परिवर्तन, तो बताइए ना कौन मुख्यमंत्री है। तो है कि मेरा ये मुख्यमंत्री ये सब ये रद्द हो जाए। सुरक्षित हुई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आधी रात को जा सकते हैं, आधी रात को जा सकते हैं, आ सकते हैं। मैं कभी भी आना जाना, कभी मैं हिंदुस्तानी हूँ भैया, इधर आ जा तू, तेरे को देख लूं पहले। ये भाई पर्सनल टिप्पणी करके क्या निकलते हो आप लोग? भूत बना देंगे अभी तेरे को यहीं पे। बदतमीजी कर रहा है, ये देश हित का है ही नहीं और ना देश में हो सकता है। इसके FIR आप भी दर्ज करा सकती हूँ। मैं बदतमीजी कर रहा है ना, ये होटिंग कस रहा है। अब एक ये बताइए, इतने प्रेस्टीज प्रधानमंत्री जी बैठे हैं इस पद पे, आप प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं। आपको अधिकार है हिंदुस्तान में रहने का, वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे तो ये है कि मैं तो अभी यहाँ पर 112 पे कॉल करके अभी पुलिस को बुलाकर अभी इसकी मैं चाहे
थाने जाना पड़े मुझे। लेकिन इस तरीके के आप देश में रह के देशद्रोही हो आप। ये देशद्रोही है। वो कहेंगे शर्मा जी तो परिवर्तन चाहिए था उनको परिवर्तन चाहिए था तो पाकिस्तान चले जाना। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में परिवर्तन मिलेगा उनको यहाँ हिंदुस्तान में परिवर्तन उनको नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में वही रह सकता है जो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान के देश के हित के लिए सोचेगा, वो ही रहेगा हिंदुस्तान में, वही रहेगा। मोदी आफ्टर द योगी, बस मोदी के बाद योगी है। यस, और भी तो है पढ़े लिखे नहीं करता, राहुल गांधी भी वो भी देश हित की बात कर रहे हैं। योगी मोदी के बाद योगी जी, योगी हम सबके पुकार है योगी। क्या कारण है कि महिलाएं भी योगी की तरफ इतना ज्यादा झुकती है? मतलब कोई भी हो, कई बार हमने मुस्लिम महिलाओं से बात की, वो भी चाहती है कि मुस्लिम महिला भी, मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम जो लोग हैं वो भी योगी जी को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कानून को उन्होंने दुरुस्त किया है, उन्होंने महिलाओं के हित में बहुत कुछ सोचा है, इसलिए हम सब उनको पसंद करते हैं। हम सब पसंद करते हैं। चाचा को ये आपत्ति थी कि बिल्डोजर एक्शन क्यों होता है? चाचा को ये आपत्ति था कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? आप गलत जगह पर लाल डोरे में, ग्रीन बेल्ट में आप जमीन घेर के आप वहाँ पर पहले तो छोटा मोटा कुछ बनाओगे, उसके बाद पक्के मकान बना दोगे। जब उसका खंगाला जाएगा पूरा और उसका पैमाश होगी और डीडीए की, जीडीए की, जिसकी भी जमीन है, दिल्ली में डीडीए की, यूपी में है तो जीडीए की, जिसकी होगी तो वो तो कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई होगी ना, बिल्डोजर चलेगा। भाई ऐसे लोगों को तो समझ में आता नहीं है, ऐसे नहीं आता है। जब इस तरीके से एक बार आदमी कुछ गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो सुधरने का मौका उसको मिलेगा कि भाई अगली बार से हम ऐसा ना करें, हमारे यहाँ बिल्डोजर चल सकता है। ये पनिशमेंट है एक। जी, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बिल्डोजर एक्शन इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अगर एनकाउंटर होता है तो पुलिस को गोली खा लेनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ये जो भी जितने लोग अभी बोले हैं ना, ये देश हित के नहीं है। ये देश हित में, ये जैसे कहते हैं ना, पीठ में छुरा भोरने वाले, पीठ में छुरा भोंकने वाले, ऐसे मानसिक के लोग हैं ये। मानसिकता, पीठ में छुरा भोग खाएंगे हमारा देश में। मैं तो बहुत से ऐसे भी देखती हूँ। अब कहने वाली बात ये है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हे भगवान पाकिस्तान जीत जाए, हे भगवान पाकिस्तान जीत जाए। ये कोई बात है यार? तुम हमारे यहाँ का खा रहे हो, इस देश का खा रहे हो तो इस देश का कहो ना, इस देश का बोलो ना, इस देश का बोलो। तो ये मैं तो जायज योगी जी ने तो बांट दिया, हिंदू मुस्लिम ज्यादा उत्तर प्रदेश में होने लग गया। नहीं, योगी जी जब से आया बताइए दंगे कहाँ हुए? इससे पहले कितना दंगा होता था? तो सबको एक किया योगी जी ने, कोई दंगा नहीं हुआ है। मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, जज्बात से मैं बोल रही हूँ अंदर से। कह रहे बहुत सारे लोग योगी मोदी जब से सत्ता में बैठे हैं, लोकतंत्र खतरे में हो गया है, संविधान खतरे में हो गया, संविधान खत्म हो रहा है। वो गुंडे बदमाश खतरे में हो गए, वो गुंडे। आपने ये भी देखा होगा ना, गले में तख्ती डाल के लंगड़ाते हुए आए, योगी जी से कहा माफ कर दो, थाने में आज के बाद कभी अपराध नहीं करेंगे, इस बार माफ कर दो। आए थे ना, किसके राज में आए? अखिलेश यादव के राज में आए, कांग्रेस के राज में आए। कभी गुंडा चल के थाने में आया? नहीं आया। एक ही तरफा तो कहा जाए कि अतीक अहमद को मारा गया, मुस्लिम देख के मारा गया, बिल्डोजर चला, इस तरीके से। मैडम एक बात और बोल दूं, देखिए कभी भी भगवान जब तक मौत नहीं देगा कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरेगा। आ गई है तो वो मरा, उसकी आ गई थी वो मरा। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, अरे वो उतनी देर में अगर वहाँ जाते शायद बच जाता, नहीं, वो एक ब्लेम लग जाता है। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या योगी जी के राज में? तमाम लोग, सभी योजना का, सभी योजना का सबको लाभ मिल रहा है, सबको। अब और एक चीज और बताऊं, उन्होंने अभी पर्सनल ही एक नंबर उन्होंने लॉन्च किया है, जो मैंने गूगल पे देखा है। उन्होंने वो नंबर किया है, अगर डायरेक्ट किसी को कोई दिक्कत होती है ना, किसी से बात नहीं हो, योगी जी से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कहीं थाने में सुनवाई नहीं हो रही हो तो आप एप्लीकेशन योगी जी के मेल पे भेज सकते हैं, वहां से आपके पास तुरंत फोन आएगा और उसका समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक वो आपसे फोन करवाते रहेंगे, पूछते रहेंगे, वहाँ के जो लोग बैठे आपको फोन करेंगे। मैम क्या लगता है 27 में परिवर्तन होगा या फिर वापसी होगी? अब विपक्ष के नेता कह रहे 27 में बैठेंगे अखिलेश यादव यूपी में, उधर केंद्र में बैठेंगे राहुल गांधी। वो सपने, वो ख्याली
ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना, ख्याली पुलाव वो पकाते रहे। और वही थे अभी शर्मा जी कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे भाग गए। बात करते ना हमसे, हम डिबेट करते 4 घंटे उनसे, हम डिबेट करते 4 घंटे 5 घंटे, जब तक उनमें हिम्मत थी मैं डिबेट करती हूँ उनसे। यूजीसी को लेकर भी स्वर्ण समाज के लोग नाराजगी जता रहे हैं बीजेपी सरकार पे। नहीं देखो, यूजीसी में तो अभी उसमें मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कोर्ट ने उसमें विराम स्टे लगा दिया, तो अभी उस विषय में नहीं जाएंगे। अगर वो उस विषय में जाएंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो वो स्टे लगा दिया है, तो वो कोर्ट के अंडर चला गया है। बाकी योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत किया, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत का नाम बुलंद किया। आप ये देख लिया, अमेरिका से भारत झुका क्या? अमेरिका सबसे बलवान अपने आप को बताता, नहीं झुका ना। मोदी जी ने कह दिया नहीं, हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे आगे, नहीं झुके, है ना। पाकिस्तान को धूल चटा दी, ऑपरेशन सिंदूर तुरंत बदला लिया। तो ये सब चीजें क्या ये लोग समझेंगे और क्या ये लोग देखेंगे? इन लोगों को नहीं नॉलेज है। इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश के बुराई करना और इसी देश के अवहेलना करना, ये क्या मैसेज जा रहा है? ये किधर जा रहा है देश हमारा? चलिए कोई बच्चे हों, ना समझ हो तो एक बार समझा जाए। वो 70 साल के अंकल जी, उनको इतना नहीं आ रहा कि परिवर्तन चाह रहे हो। शर्मा जी, अरे तुम कलंक हो ऐसे भारत देश पे, शर्मा जी होकर आप इतनी गलत बात करो। अरे परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए कौन सा योगी ऐसा है या कौन सा इस तरीके का नेता है कि जो वहाँ बैठे गद्दी पे? वो भी तो बताइए ना, आप कौन है ऐसा, आप बताइए ना। तो वो ये शर्मा जी, अब क्या बोले शर्मा जी को? ये होता है कि देश हमारा भारत, बस हे भगवान तू मेरे देश की रक्षा करना और मेरे मोदी जी की, मेरे योगी जी की, और जो देश हित के लिए हो उन सब की रक्षा करना। पहले मेरा देश है, पहले मेरा हिंदुस्तान है, उसके बाद सारे रिश्ते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी सरकार बने मैं तो एक ही कहना 27 में? अपना योगी जिंदाबाद है बस। अच्छा। एक ही चीज जानता हूं, मैं अनपढ़ आदमी हूं मैम, बस। अखिलेश भैया को नहीं जानते? मैं किसी को नहीं जानता, अपना सिर्फ योगी जी को जानता हूं बस। राहुल गांधी को? किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानते? नहीं जानता। सारे विपक्षी नेताओं को नहीं जानते? मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ मोदी और योगी को जानता हूँ। वही है हमारे जो भी कुछ है, अच्छा। बस।